रोज सुबह किचन में जो गैस सिलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं वह आज हमारी जिंदगी का एक बेहद जरूरी हिस्सा बन चुका है। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक लगभग हर घर की रसोई इसी लाल सिलेंडर पर चलती है। लेकिन क्या आपने कभी एक पल के लिए भी सोचा है कि आखिर इस सिलेंडर के अंदर भरी गैस बनती कैसे है और इतना लंबा सफर तय करके यह हमारे घर तक पहुंचती कैसे है? ज्यादातर लोग बस सिलेंडर मंगाते हैं, गैस चूल्हे से जोड़ते हैं और खाना बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत लंबी और दिलचस्प प्रक्रिया छिपी होती है। तो चलिए आज इसी लाल सिलेंडर के पीछे की पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर एलपीजी होती क्या है। एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नाम थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन इसकी कहानी समझना इतना मुश्किल नहीं है। दरअसल एलपीजी एक अकेली गैस नहीं होती, बल्कि यह दो गैसों का मिश्रण होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। सामान्य तापमान पर ये दोनों गैसें गैस के रूप में ही मौजूद रहती हैं, लेकिन जब इन्हें बहुत ज्यादा दबाव यानी हाई प्रेशर में रखा जाता है तो यह गैस इन लिक्विड यानी तरल रूप में बदल जाती हैं। इसी वजह से हमारे घरों में जो सिलेंडर आता है उसके अंदर गैस तरल रूप में भरी होती है, और जैसे ही हम रेगुलेटर खोलते हैं यह तरल गैस दोबारा गैस में बदलकर पाइप के जरिए चूल्हे तक पहुंचती है और जलने लगती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये गैस बनती कैसे है। दरअसल एलपीजी को तैयार करने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला तरीका है कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग, और दूसरा तरीका है नेचुरल गैस की प्रोसेसिंग। सबसे पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग की। जब जमीन के नीचे से कच्चा तेल निकाला जाता है तो उसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे बड़ी बड़ी रिफाइनरियों में भेजा जाता है, जहां इसे अलग अलग प्रक्रियाओं से साफ किया जाता है। इस प्रक्रिया को रिफाइनिंग कहा जाता है। रिफाइनिंग के दौरान कच्चे तेल को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर अलग अलग स्तरों पर ठंडा किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एविएशन फ्यूल जैसी कई चीजें अलग अलग स्तरों पर निकलती हैं। इसी दौरान एक गैसीय मिश्रण भी निकलता है जिसमें प्रोपेन और ब्यूटेन मौजूद होते हैं। संगीत आगे चलकर इसी गैस को प्रोसेस करके एलपीजी के रूप में तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की यानी नेचुरल गैस प्रोसेसिंग की। जब जमीन के नीचे से नेचुरल गैस निकाली जाती है तो वो बिल्कुल शुद्ध नहीं होती, उसमें कई अलग अलग गैसें मिली होती हैं। गैस प्रोसेसिंग संगीत प्लांट में इस मिश्रण को अलग अलग चरणों से गुजारा जाता है, जहां प्रोपेन और ब्यूटेन को बाकी गैसों से अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इन गैसों को हाई प्रेशर में लाकर लिक्विड में बदल दिया जाता है और इस तरह एलपीजी तैयार हो जाती है। अब यहाँ तक तो समझ आ गया कि एलपीजी बनती कैसे है, लेकिन अब अगला सवाल आता है कि भारत में ये गैस आती कहाँ से है। दरअसल भारत में एलपीजी दो मुख्य स्रोतों से मिलती है। पहला है घरेलू उत्पादन और दूसरा है विदेशों से आयात। घरेलू उत्पादन की बात करें तो भारत में कई जगहों पर रिफाइनरियां और गैस प्रोसेसिंग प्लांट मौजूद है। गुजरात का जामगर, मुंबई हाई और असम जैसे क्षेत्र इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन जगहों पर एलपीजी का उत्पादन होता संगीत है, जिससे देश की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा पूरा किया जाता है। लेकिन भारत जैसे बड़े देश में एलपीजी की मांग इतनी ज्यादा है कि केवल घरेलू उत्पादन से काम नहीं चल पाता। इसीलिए हमें अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करना पड़ता है। ये गैस मुख्य रूप से सऊदी अरब, कतर और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देशों से आती है। वहां से एलपीजी संगीत को बड़े बड़े समुद्री जहाजों में भरकर भारत के बंदरगाहों तक लाया जाता है। अब गैस बन भी गई और जो विदेश से आनी थी वह भी भारत पहुंच गई। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, यह गैस हमारे घर तक कैसे पहुंचती है। दरअसल रिफाइनरी या पोर्ट से हमारे किचन तक पहुंचने का इसका पूरा सफर एक व्यवस्थित सप्लाई सिस्टम के जरिए पूरा होता है। इस सफर को हम चार मुख्य चरणों में समझ सकते हैं। सबसे पहला चरण होता है रिफाइनरी या इंपोर्ट टर्मिनल। यहाँ गैस तैयार की जाती है या फिर विदेश से आए जहाजों से उतारी जाती है। इसके बाद इसे बड़े बड़े स्टोरेज टैंकों में सुरक्षित रखा जाता है। दूसरा चरण होता है बॉटलिंग प्लांट। यहाँ इस गैस को हमारे जाने पहचाने लाल रंग के सिलेंडरों में भरा जाता है। मशीनों की मदद से हर सिलेंडर में तय मात्रा में गैस भरी जाती है और फिर उसकी अच्छी तरह जांच की जाती है ताकि वह पूरी तरह सुरक्षित हो। तीसरा चरण होता है डिस्ट्रीब्यूशन। भरे हुए सिलेंडरों को बड़े ट्रकों में लाद कर अलग अलग शहरों और इलाकों की गैस एजेंसियों तक भेजा जाता है। और आखिर में आता है चौथा चरण, होम डिलीवरी। जब हम गैस बुक करते हैं तो गैस एजेंसी का डिलीवरी पर्सन वही सिलेंडर लेकर सीधे हमारे घर तक पहुंचा देता है। इस तरह लंबा सफर तय करके एलपीजी आखिरकार हमारे किचन तक पहुंचती है। भारत में इस पूरे सिस्टम को मुख्य रूप से तीन बड़ी सरकारी कंपनियां संभालती हैं। पहली है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जिसका सिलेंडर हमें इंडियन गैस के नाम से मिलता है। दूसरी है भारत पेट्रोलियम, जो भारत गैस के नाम से सिलेंडर देती है। और तीसरी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जिसका ब्रांड एचपी गैस है।
आज के समय में एलपीजी भारत के करोड़ों घरों में साफ और सुरक्षित तरीके से खाना पकाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन बन चुकी है। यह सिर्फ घरों में ही नहीं बल्कि कई उद्योगों में भी इस्तेमाल की जाती है। अगर इस पूरे लंबे सफर को एक लाइन में समझें तो बात कुछ ऐसी है। एलपीजी को कच्चे तेल और नेचुरल गैस की प्रोसेसिंग से तैयार किया जाता है, फिर यह रिफाइनरी से बॉटलिंग प्लांट, वहां से गैस एजेंसी और आखिर में हमारे घर तक पहुंचती है। यानी एक साधारण सा दिखने वाला गैस सिलेंडर असल में एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का नतीजा होता है। लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में जरूर आता है, जैसे जैसे दुनिया ऊर्जा के नए स्रोतों की तरफ बढ़ रही है, तो क्या आने वाले समय में भी यही गैस सिलेंडर हमारी रसोई का हिस्सा रहेंगे या फिर कोई नई तकनीक इनकी जगह ले लेगी? इस बारे में सोचना भी वाकई दिलचस्प है। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए EN TV के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।